देश में अब सवर्ण दुखी और परेशान है, जिसकी जड़ में एक तरफ यूजीसी का नया नियम है और दूसरी ओर है उत्तर प्रदेश में हो रही राजनीति। इस्तीफा देने के बाद निलंबित हो चुके बरेली के एसडीएम अलंकार अग्निहोत्री का आरोप है कि उनको राज्य के एक बड़े कद के व्यक्ति ने पागल ब्राह्मण कहकर संबोधित किया है। वही खबर यह है कि लखनऊ में ब्राह्मण विधायकों की गुप्त बैठक हुई थी, जिसने बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के माथे पर शिकन पैदा कर दी है। वहीं दूसरी तरफ यूजीसी के नए नियम ने सवर्ण छात्रों की नींद को उड़ाकर रख दिया है। उन्हें लग रहा है कि कॉलेज यूनिवर्सिटीज में अब एससी, एसटी और ओबीसी छात्र उन्हें निशाना बना सकते हैं और नए नियम के कारण उनका कैरियर चौपट हो जाएगा। तो देखिए, न्यूज काउंटर में सबसे पहले अब हम हिसाब करने जा रहे हैं यूजीसी के नए नियम का। वो क्या कहता है वो आपको डिटेल में समझाने की हम कोशिश करते हैं। राजनीतिक और सामाजिक विवाद गहरा गया है। समर्थक इसे भेदभाव खत्म करने वाला बता रहे हैं, जबकि विरोधी ग्रुप इसका दुरुपयोग और ध्रुवीकरण का खतरा जता रहा है। दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी समेत कई शहरों में सवर्ण का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। नियमों से जुड़ा गैजेट इस महीने की शुरुआत में नोटिफाई किया गया था। सरकार का यह नोटिफिकेशन विरोध प्रदर्शन, इस्तीफों और राजनीतिक बेचैनी की वजह बनता जा रहा है। बीजेपी के अंदर भी इस वक्त उठापटक मची हुई है। यूजीसी नियमों का विरोध सिर्फ छात्र राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रशासनिक और राजनीतिक सिस्टम में भी अब पहुंच चुका है। तो यह एक ऐसी कहीं ना कहीं नियम और एक ऐसा कानून बनता जा रहा है जिसने पूरे देश में और खासकर उत्तर प्रदेश में इस वक्त बवाल मचा कर रखा है। और इस बीच यह जानना बहुत जरूरी है कि यूजीसी का पूरा विवाद आखिरकार है क्या और उसके नए नियम क्या है, यह भी समझना बहुत ज्यादा आवश्यक है। वो हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। कुछ ग्राफिक्स हैं जिसको जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है यूजीसी विवाद के नए नियम है और इस तरह का प्रोटेस्ट हो रहा है। यूनिवर्सिटी में एक इक्विटी सेल बनाना इसमें जरूरी रखा गया है। इसके अलावा जो अगली बात कही गई है इसमें, इसके जो सदस्य होंगे उसमें एससी, एसटी, ओबीसी समुदाय से होना उसका आवश्यक है। इसके साथ साथ और कौन कौन होगा, एक महिला और दिव्यांग भी होना इस नियम में अनिवार्य रखा गया है। और इसके साथ साथ अगर एससी, एसटी, ओबीसी छात्र को लगता है कि कहीं ना कहीं उसके साथ भेदभाव हुआ है तो वो इस सेल में जाकर अपनी शिकायत को दर्ज करा सकता है। लेकिन इसमें सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व तो नहीं है। इसी बात को लेकर विरोध बहुत ज्यादा है। शिकायत के बाद संस्थान को तुरंत उस पर एक्शन लेना होगा, यह नियम कहता है और इसकी ये गाइडलाइंस हैं। किसी भी शिकायत पर 24 घंटे के भीतर कमेटी के अंदर बैठक होनी चाहिए और इसके साथ साथ 15 दिनों में इस कमेटी को अपनी रिपोर्ट भी देना अनिवार्य होगा। यह भी इसके नियमों में पाया गया है। दोषी पाए जाने पर एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन अगर संस्थान ने यह कमेटी नहीं बनाई और यूजीसी का पालन नहीं किया गया तो ऐसी परिस्थिति में यूजीसी उनका फंड तक रोक सकता है। ऐसे में यह कंपल्शन बढ़ जाता है और इसीलिए प्रदर्शन कर रहे लोग क्या कह रहे हैं वो सुनना बहुत जरूरी है। वो सुनिए और उसके बाद आगे की कहानी आपको बताते हैं। इसमें समानता का कहीं कोई मामला ही नहीं है। यह केवल सवर्ण समाज को काट के और अन्य समाजों के लिए लाया गया नियम है बस। आज हम लोग जो यूजीसी काला कानून बनाया गया है सरकार के द्वारा, उसका आज हम लोग विरोध कर रहे हैं। एक तरफ ये सरकार समानता की बात करती है, सबका साथ सबके विकास की बात करती है और यहाँ जातिगत जहर घोलती है। पूरी तरह से बंटवारा का काम किया गया है देश में। कल चले कोई भी हमारे खिलाफ मुकदमा कर दिया, हम जेल चले जाएंगे। हमारे खिलाफ कोई सुनने के लिए नहीं होगा भैया कि मतलब कोई बोल रहा है तो कोई सुन ले। हमें चाहिए, हमें चाहिए। आप इस बिल को या इस कानून को, इस एक्ट को वापस लीजिए सर। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं बिल्कुल निवेदन करूंगा सरकारों से। और यूजीसी पर जब बात आगे बढ़ी है तो इस्तीफे की आग लग गई है पूरे उत्तर प्रदेश में।
अलग अलग जगहों पर, क्योंकि फैसला यह शिक्षा मंत्रालय का है जिसके मुखिया हैं धर्मेंद्र प्रधान। लेकिन बड़े विरोध और इस्तीफे उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा हो रहे हैं, खासकर तब जब यूपी में अगले साल चुनाव है। बीजेपी के अंदर इस वक्त उठापटक मची हुई है और रायबरेली से तमाम लोग यूपी के अलग अलग इलाकों से इस्तीफा दे रहे हैं। और इस तरह का प्रोटेस्ट पूरे उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में, जौनपुर हो, हाथरस हो, अलीगढ़ हो, लखनऊ हो, नोएडा हो, हर जगह से इस्तीफे ही इस्तीफे। कौन इस्तीफा दे रहा है? सबसे पहला इस्तीफा देखिए रायबरेली से श्याम सुंदर त्रिपाठी ने दिया है। कौन है ये देखिए मंडल अध्यक्ष है बीजेपी किसान मोर्चा के। ये इस्तीफों का सिलसिला यही नहीं रुकता, इसके आगे भी बहुत सारे लोगों ने इस्तीफा दिया है। कौन है अगला चेहरा? ये देखिए राजू पंडित जिला उपाध्यक्ष है बीजेपी युवा मोर्चा के, अपने हाथ से लेटर लिखकर इस्तीफा दे रहे कि मुझे नहीं रहना इस पार्टी में क्योंकि यहां पर सवर्णों का अपमान हो रहा है। तीसरा इस्तीफा लखनऊ में बीजेपी के 11 से ज्यादा पदाधिकारियों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया और यह उस लेटर की कॉपी है। इसके साथ साथ झांसी के रहने वाले यूपी सरकार में पूर्व शिक्षा मंत्री रहे रविंद्र शुक्ला ये क्या कह रहे हैं कि अगर यूजीसी का घातक जाति संघर्ष को रोकने और बढ़ाने वाला कानून वापस नहीं लिया गया तो मैं पार्टी से इस्तीफा दे दूंगा। ये इस्तीफे बेशक छोटे छोटे पदों पर रह रहे लोगों ने दिया हो, लेकिन बीजेपी के सवर्ण कार्यकर्ताओं ने पार्टी आला कमान को इसका संदेश और टेंशन बढ़ा दिया है। ये यूजीसी का बिल जो है अब ये इतना ज़्यादा फैल रहा है कि ये सवर्ण समाज इससे बहुत ज़्यादा व्यथित है। हमारे परिवार के बच्चे मारे मारे फिरे और हम भाजपा ढोते रहे। 40 साल से भाजपा ढो रहा हूँ, क्या हुआ? चूड़ियां मैं इसलिए भेज रहा हूँ इन सांसदों को, विधायकों को जो चुप्पी साधे बैठे, जिनको चुन करके भेजा गया है कि अब ये चूड़ियां पहने। जो हमारी सरकार ने ये यूजीसी का जो काला कानून जारी किया है, हम उसके विरोध में यहाँ बैठे हुए हैं। सचमुच ये सवाल सवर्णों का वो दर्द बयान कर रहा है जिसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि जिन जिम्मेदार लोगों पर जनता के सवाल के जवाब देने की जिम्मेदारी है वो यूजीसी के नए नियम के सवाल पर हर हर महादेव का नारा लगा रहे हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सवाल पर क्या रिएक्शन दिया है, सुनिए कितनी गंभीरता से वो यूजीसी के नए नियम और सवर्णों के दर्द को लेते हैं। यूजीसी में हर नियम में बदलाव किया गया है, आगे करो। स्वर्ण समाज काफी आक्रोश में है। यूजीसी को लेकर स्वर्ण समाज काफी आक्रोश में है, इसको क्या भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की जय, यादव के विजय हरिहर नाथ की जय।